अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए कुछ तैयारी करना चाह रही थी, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए भी। तो उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये मैंने डो इसकी बना के रख दी है। तो इससे मैं इसकी जो पट्टियाँ बनती हैं रोल की वो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें क्या किया है, 1 कप मैदा था और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और नमक, बस इसको मिक्स करा है और भून के रख दिया है। इसका काम हो गया ख़त्म। अच्छा, ये सब्ज़ी है, 2 गाजर है, एक आधी शिमला मिर्च है और आधी बंद गोभी है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के बिल्कुल खुश कर लिया था, इसमें नमक डाल के थोड़ा सा, और फिर इसको थोड़ी देर रखा है। जब इसका पानी निकल गया तो इसको खुश कर लिया है। ये है। अच्छा, इसमें डलेगा आधा टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून भर के काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 हरी मिर्च, और ये मुर्गी का थोड़ा सा रेशा मेरे पास मौजूद था तो वो मैं इसमें डालूँगी। सबसे पहले हम 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसमें लहसुन अदरक डाल के मुर्गी को फ्राई करेंगे थोड़ा सा। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो फिर बाकी सब्जियां और ये मसाले डालेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी डलनी है, ये डलेगी हॉट सॉस। ठीक है, ये हॉट सॉस डलेगी। अच्छा, जब ये आमेज़ा हमारा बन के तैयार हो जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उस वक्त हम ये बॉइल्ड एग इसको कद्दूकश करके डालेंगे। और ये थोड़ी सी मेरे पास मैक्रोनी है ये वाली शेप की, तो ये वाली डाल देंगे थोड़ी सी। इससे तरह अच्छे लगते हैं रोल। तो बहुत आसान सी और छोटी सी रेसिपी है। नमक हद पे जायका डलेगा। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता दूं कि हम ऑयल डाल के पहले लहसुन अदरक डालेंगे और ये मुर्गी का रेशा है इसको फ्राई करेंगे। जब ये खुशबू आने लगेगी तो ये बाकी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। और जब ये हमारा आमेज़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर उसमें अंडा और मैक्रोनी को डालेंगे। और आटा मैंने आपको बताया कि 1 कप मैदे में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल नमक डाल के इसको भून लिया है और रख दिया है। हॉट सॉस डलेगी 1 से 2 टेबल स्पून। तो चले पहले हम मुर्गी को फ्राई कर लेते हैं। ये इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा घुमा लें, सैर करा दें तेल में। चिकन डाल दिया इसके अंदर मैंने। वजह ये हुई थी कि थोड़ी आंच तेज़ हो गई थी, इस चक्कर में मैंने चूल्हा बंद किया और जल्दी से इसमें चिकन को डाल दिया। बस इसमें हल्की सी जल्दी खुशबू आएगी, हम तमाम सब्जियाँ लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और हॉट सॉस डाल देंगे। बस इसको 2 मिनट ही हमने पकाना होगा और उतार लेंगे। और ठंडा होने के बाद कद्दूकस करके अंडा और मैक्रोनी डाल के फिर इसके रोल बनाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। देखिए बाहर मजदूर काम कर रहे हैं, कितने ज़ोर शोर की आवाज़ है। हमारा किचन है लाजवाब किस्म का, हर आवाज़ आपको मिलेगी। बस अब हम इसमें सब्ज़ी भी डाल देंगे। सब्ज़ी थोड़ी डाल चुकी हूँ मैं, बाकी ये डाल रही हूँ। सारी सब्ज़ी डाल देंगे और बड़े अच्छे से ये रोल तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये डाल दें इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, ये हरी मिर्चें, ये नमक और ये काली मिर्चें। थोड़ा सा प्लेट में लगा रह गया है, वो भी मैं इसमें डालती हूँ, तो फिर आपको बताऊँगी। अभी मैंने हॉट सॉस भी डाला, वो भी इसमें डालती हूँ। पहले वो सारा प्लेट का भी इसमें डाल दें, फिर डालते हैं। अब हम इसमें हॉट सॉस भी डाल देते हैं, बस 1 टेबल स्पून के करीब। और थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने इसमें और डाली हैं, मुझे थोड़ी कम लग रही थी। और अगर आप इससे ज़्यादा खाना चाहते हैं तो मज़ीद डाल सकते हैं। और नमक भी आप अपनी मर्ज़ी से रखिएगा जितना आपको पसंद हो। बस ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया। मैंने थोड़ी आंच तेज़ कर दी है और अच्छी तरह से मिक्स करके बस मैं उतार रही हूँ। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें अंडे को डाल देंगे।
हार्ड बॉइल है तो आराम से कद्दूकस हो जाए। लीजिए तैयार हो गई हमारी फिलिंग रोल की। और अब हम करते हैं चूल्हा को बंद। ये लीजिए चूल्हा हो गया बंद। और इसका इंतज़ार करते हैं ठंडा होने। अब हम इसमें ये अंडे को कद्दूकस करके और डाल देते हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें मैक्रोनी भी। तो अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। ये बाकी पूरा तरह अब इसको कर लें खूब अच्छे से मिक्स। और मैंने इसको अभी खा के देखा है, सब चीज़ बिल्कुल सही है। फिर भी अगर आपको इससे ज़्यादा पसंद है काली मिर्चें तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे रोटियाँ, इसकी पट्टियाँ जो रोटियों से बनती हैं, और फिर हम रोल बनाएंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाएंगे, ठीक है ना। चलें जी, इसको हम मिक्स करके एक तरफ करते हैं और शुरू करते हैं रोटियों का। ये मैंने थोड़ी सी खुशकी इसके ऊपर लगा दी है और बस इसको मैं बेल के और इसको एक तरफ साइड पे रखूँगी। फिर इसके ऊपर ऑयल और हम थोड़ी सी खुशकी लगाएंगे और ये हमारा जो पट्टियों का अमल 3 रोटियों का है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इनको जब एक दूसरे पे रखेंगे ना तो फिर उसके बाद इनको हल्के हाथ से दोबारा बेल लेंगे थोड़ा पतला, और फिर इसको तवे पे रख देंगे। तो बस मैं ये आपको एक रोटी बेल के दिखा देती हूँ कि हमने इसी साइज़ की बेलनी है। बाकी भी फिर हम आपको अभी बाकी का अमल दिखाते हैं। ये हम इस पर रख देते हैं। ये तीनों रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ इस तरह से, और थोड़ी सी खुशकी, ताकि ये आपस में चिपके नहीं, जल्द से जल्द निकल जाए। फिर इसके ऊपर हम ये दूसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह से ऑयल लगाकर ऊपर खुशकी लगा देंगे। और ये तीसरी रोटी इसके ऊपर इस तरह से, और बस फिर हम हल्के हाथ से अभी बेल लेते हैं और फिर इसको तवे पे डालते हैं। ये इसको हल्के हाथों से इस तरह से आप बेल लें, आहिस्ता आहिस्ता। ये मैंने फुल साइज़ में इसको बेल लिया है, ये देख लें। और बस मैं इसको अब तवे पे डाल रही हूँ। आंच बिल्कुल हल्की है और ये थोड़ा सा सिकेगा तो हम इसको पलट लेंगे। अब मैं इसको पलटने की कोशिश कर रही हूँ। आराम से पलटिएगा, हल्की हल्की ये सिक चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी ये सिक गई है। और अब हम इसको दूसरी तरफ से भी आराम आराम से सेक लेते हैं। ये देखें ये अच्छी सी बन गई पट्टी। और अब इसको एक नैपकिन के अंदर रख के ढक दें। इसी तरह से हम दूसरा भी उतार लेंगे। और ये हमारी उफ गरम है भाई। तो बस यही एक छोटी सी टिप तो क्या है, तरीका है पट्टियाँ बनाने का। और इस तरह इसको भी उतार लें। थोड़ी सी अभी चिपक रही है। आप देखें ये कितने आराम से ये अलग हो रही है। ये देख लें, बस इस तरह से इसे हल्के हल्के हाथ से हम अलग कर लेंगे और इसको एक नैपकिन में रख देंगे ताकि ये नरम ही रहे। तो ये हमारी अच्छी सी बन गई है पट्टियाँ। ये दूसरी भी उतर गई है, ये देख लें।
और बस मैं इसको भी नैपकिन में रख देती हूँ। तो ये हमारी तीनों पट्टियों की रोटियां तैयार हो गई हैं। अभी मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये है वो तीनों रोटियां। ये देखें, मैंने इसको नैपकिन में ढक के रखा था और अब मैं इसको है ना आपको कट करके दिखाती हूँ इसको। और इसमें फिर आमेज़ा जो हमने कल पट्टियों का बनाया, वो अभी बनाया था, तो वो हम इसमें रखेंगे। मैंने कल कुछ और बनाया था, वो भी मेरे दिमाग में था, इसलिए मैं कह रही हूँ। बस अभी इसमें भर के हम रोल बना लेते हैं। ये मैंने काट ली है और मैं इतनी जज्बाती हुई हूँ कि बजाय रोल के समोसे की पट्टियाँ काट ली हैं। तो कोई बात नहीं, हम इससे समोसा बना लेते हैं और दूसरी हम बनाएंगे तो उससे रोल बना लेंगे। बस इसके किनारे वगैरह सारे अच्छी तरह से आपने काट देने, और ये तो फ्राई होंगे तो पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे। इसको हम ऐसे कट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से सीधा कर लेते हैं। तो ये बन गए हमारे समोसों की पट्टियाँ। इसी तरह से रोल की पट्टी बनती है, थोड़ी सी चौड़ी बनती है, वो मेरे दिमाग में नहीं रहा और मैंने ये उसकी पट्टियाँ काट ली समोसे की। बस अब इसको हम नैपकिन में बंद करके रख देते हैं। और ये जो बचा है इसको हम फ्राई करेंगे। अभी इसके मैं मज़ीद छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ, तो ये पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे इस तरह से। और इसको भी आप अपने पास महफूज करके रख सकते हैं। तो जब भी इस्तेमाल करना हो, पापड़ी बनानी हो अचानक, तो आपके पास ये रखी होंगी तो आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी पट्टी। अब हम इसका एक समोसा आपको बना के दिखा देते हैं। ये देख लें, इसको पहले इस तरह से फोड़ लें। मैंने आटे में पानी डाला हुआ है थोड़ा सा, इसको बस आप इस तरह मोड़ें, फिर इधर लगाएं, इसको मोड़ें और फिर इस पे लगाएं। तो ये हमारे होममेड पट्टियों में इसमें ये फिलिंग डालें और इसको यहाँ से चिपका दें। बस ये हमारे मज़ेदार से और घर की पट्टियों से बने हुए समोसे तैयार हो गए। इसे अच्छी तरह से चिपका दें ताकि ये खुले नहीं तेल में जाए। तो बस मैं बाकी भी बनाती हूँ, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये तेल हो गया गरम और बस मैं इसके अंदर इन समोसों को फ्राई कर लेती हूँ। बस आप या तो इसकी रोल बना लें या समोसे, कोई एक चीज़ बन सकती है आराम से। तो ये आपके सामने देख लें, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और अभी इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारे बन गए हैं बहुत ही मज़ेदार से समोसे। बनाने अपने रोल से, लेकिन बन गए समोसे, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से रोल भी बनेंगे। तो ये पट्टियाँ आप काट लें उस हिसाब से। मेरे से तो गलती से समोसे की कट गई है, लेकिन आप बना लीजिएगा इसको रोल की पट्टी और थोड़ा सा बारीक बेलिएगा। ये थोड़ी सी मोटी है मुझे लग रही है, लेकिन ये बहुत मज़े का बना है सब कुछ। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो